किसान, महिलाएं, पिछड़े वर्ग सब देश से न्याय मांग रहे हैं। उनको उनसे उनका हक छीना जा रहा है। कुछ विशेष निमंत्रित सदस्यों को भी बुलाया है और कल पूरा दिन भर ओपन अधिवेशन होगा, जो कि महाअधिवेशन है। आज एक प्रस्ताव रखा गया है। किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है और हम संघर्ष करेंगे लोगों को अपना न्याय तक पहुंचाने के लिए। जी, गुजरात की धरती का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के संविधान निर्माण के कार्य में है। जैसे हमें आज़ादी मिली, उस आज़ादी के कारण ही इस देश में समता, बंधुता, सौहार्दता और सामाजिक न्याय का मुद्दा सामने आया और आज उसी को लेकर हमारी देश की व्यवस्था चल रही है। तो ये एक तरीके से तपोभूमि है। यहाँ महात्मा गांधी जी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक सत्याग्रह की एक शुरुआत जो की, वो विश्व में उसके गुंज है और आज दोबारा से एक आज़ादी की जंग लड़ने की आवश्यकता है। आज भी लोगों को गुलाम बनाने का और एक शोषण पर आधारित व्यवस्था निर्माण करने के लिए कुछ शक्तियाँ ये आज भी बहुत ताकतवर दिखाई दे रही है और उनके खिलाफ में नया एक आंदोलन, नया सत्याग्रह, एक समर्पण की भावना से करने की आवश्यकता है। और आज यही एआईसीसी अधिवेशन के माध्यम से इसी धरोहर को हम जानने, पहचाने और अपनाने के लिए यहाँ आए हैं। ये गुजरात का धरती है, मोहनदास करमचंद का धरती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का धरती है। ये धरती हमेशा अन्याय का विरोध में लड़ता है, बट आज ये धरती का दोनों ऐसा इंसान बताऊं और राम राज्य में मैं उनको क्या बताऊं। मैं ये सोच रहा हूं वो धरती अभी सारा देश में रावण राज चला रहा है और वो रावण राज में जो एक किताब का माध्यम से सारा देश एक होता है, जिसको लेके राहुल जी आगे बढ़ रहा है, वो किताब को ये लोग बर्बाद करके सारा देश में एक तानाशाही चलाना चाहता है। मैं सोचता हूँ ये गुजरात का जो मिट्टी है, मिट्टी में 1902 साल में पहला एक जो बंगा संतान, एक बंगाली प्रेसिडेंट था, तब एक अधिवेशन पहला हुआ था। उसका बाद आज 6 टाइम ये अधिवेशन हो रहा है। ये अधिवेशन से आने वाला दिन में एक संकल्प होगा जो सारा देश में जो बेरोजगारी है और जो किसान है और जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, उनके लिए एक रास्ता ढूंढ पाए। और बंगाल में 26,000 जो स्टूडेंट, जो टीचर, उसका नौकरी चला गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार। राहुल जी उनके साथ मिले थे और राहुल जी, मेरा जो लग रहा है, उन्होंने जितना ऊंचा तक वो लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने उनका जो प्रयास वो आगे बढ़ा रहा है। और साथ साथ में मैं बताना चाहता हूँ, अर्जी का और एक इशू है बंगाल में जो बहुत एक आम जनता का अंदर में एक तानाशाही पैदा कर दिया। वो उसको लेके आज ये अधिवेशन में मैं बंगाल का तरफ से वो जो स्टूडेंट, जो टीचर का नौकरी चला गया, साथ साथ में जिसका अर्जी का जो इशू, उसका जस्टिस मिले, टीचर का जस्टिस मिले, इसका एक कार्यक्रम में मेरा एक ही बात होगा। और संविधान और हर जनता, जो डाउन टोडन पीपुल, SC, ST, OBC और सब किस्म का लोग एक साथ में हम एक नया भारत बनाने का संकल्प लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। गांधी जी से विचार से कांग्रेस चलती आई है आज तक और इस भूमि में आज ये अधिवेशन हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है और यहाँ से एक संदेश लेके जाएंगे, देश की एकता का, समता का संदेश लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे। सरदार पटेल की धरती है और बिल्कुल सरदार पटेल मेमोरियल में ये जो है आज CWC का वही हमारे जो नेतागण है, उन्होंने जिस प्रकार का योगदान इस देश में दिया है, सरदार पटेल जी का योगदान हो, महात्मा गांधी जी का योगदान हो, इनका सब आदर्श लेके हमें आगे चलना है और बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर ये 2 दिन का जो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जो महाधिवेशन है, उसे गुजरात में, अहमदाबाद में, बापू की धरती में, पटेल
सरदार पटेल की धरती में आयोजित किया है। ये एक बहुत सिंबॉलिक किसका बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में कांग्रेस एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें कि करीब करीब 200 के करीब सदस्य उपस्थित है। कुछ विशेष निमंत्रित सदस्यों को भी बुलाया है और कल पूरा दिन भर ओपन अधिवेशन होगा, जो कि महाअधिवेशन है। आज एक प्रस्ताव रखा गया है, न्याय पथ उसका नाम है, जिससे कल पूरे अधिवेशन में उसकी चर्चा होगी। कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से मजबूत करने के लिए, फिर से सत्ता तक लाने के लिए, ताकि कांग्रेस की नीतियां हम उसको अमल कर सकें। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे हमारे संविधान को, जो हमारी मूल संकल्पना है इस देश की, इस रिपब्लिक की, उसे तोड़ मरोड़ने में जो भाजपा लगी हुई है, उसको फिर से वापस सही रास्ते पर लाने के लिए इस अधिवेशन का बहुत उपयोग होगा। ये अधिवेशन बहुत प्रभावी होगा। बांटे और अभी एक विकल्प की खोज वो आगे होना है। इसलिए संकल्प, समर्पण और संघर्ष, ये तीनों अच्छे शब्दों का सुंदर मिलन है और इससे कांग्रेस आगे बढ़ेगा। देखिए, महात्मा गांधी की धरती, सरदार पटेल की धरती, ये अपने आप में पूजनीय और वंदनीय और ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है। आज का अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस सामाजिक न्याय, न्याय पथ, गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी और खासकर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारी संगठन है, उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, बदलाव के क्या रास्ते होंगे, हमारे जो सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं उनको कैसे ताकत दे सकते हैं, और खासकर जो देश विरोधी ताकतें हैं, जिन्होंने आरक्षण को समाप्त किया, संविधान को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के अधिकारों पर डाका डाल रहे हैं, और जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी प्रेम और मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे देश में यात्रा करने के बाद निरंतर बैठक, संवाद, समर्पण और संघर्ष के भाव से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के दिशा में एक सार्थक पहल करने का काम कर रहे। निश्चित रूप से बदलाव होगा और ये जो हमारा आज का बैठक है, निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी के को आत्मसात करते हुए, सरदार पटेल को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने का काम करेगा। Gujarat is a place where Mahatma Ji, Gandhi Ji, where he started a great movement when he came from South Africa. Here the Sabarmati Ashram Flag, he has given a message to the whole country. The Satyagraha and the independence for this country is the only solution for all the problems. So the Congress party is still, even till today, also believes in Gandhian ideology and Gandhian principles. And not only the Gram Swaraj is also our ultimate motto. Today, unfortunately, the Swaraj which we brought by the Indian National Congress is at a serious stake, where the BJP government is not believing in democracy. It will not allow the freedom of expression, and the wealth and resources are being given to the crony capitalists, and no secular kind of a thought process in this country. He wants only decisive forces and division of the society. And by doing all these kinds of things, they want to retain the power in the country instead of building the country. So whereas the Congress Party, Indian National Congress Party, under the leadership of Mallikarjun Kharge ji and Rahul Gandhi ji today is given a call all of the country, by doing a Bharat Jodo Yatra. He has given a message to the people, the wealth and resources of this country have to be with the country and to the people of this country only, not to be given it to the crony capitalists.
and there has to be, people whoever living in this country, taken birth, are all Indians only. You should not divide the society, create hatred among them, and with that hatred, you cannot build the nation. The Congress Party believes in inclusive growth of everyone, all the sections, and the freedom of expression, and the democracy has to be built on its own true spirit of the Constitution. ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है। आप सभी जानते हैं कि ये गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनते हुए 100 साल का चल रहा है और उसी के साथ साथ सरदार पटेल जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी वाला साल भी है। और हम सभी जानते हैं कि गुजरात के जो गांधी जी, सरदार जी, इन्हीं लोगों ने देश को निर्माण किया है। और आज जो जनता है, आज जो देश की प्रजा है, वो देश से अपना हक और न्याय मांग रही है। और मैं समझती हूँ कि इस अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी का जो भी रोड मैप होगा, मतलब अधिवेशन के बाद, CWC के बाद जो भी रेजोल्यूशंस कल सामने आएंगे, मैं समझती हूँ कि जनता को एक भरोसा फिर कांग्रेस पार्टी दिलाएगी और उनके हक तक पहुंचाने के लिए मैं समझती हूँ कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता रोड पे उतरेंगे।